बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली और जिंदा नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके वचन को लेके हाज़िर हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खुदा के रहम से बिल्कुल तरोताज़ा हैं, बिल्कुल तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैं आपको इस मंच में मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ और टॉपिक कोई ख़ास जो आप चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर दफ़ा की तरह आपको नंबर दे रहा हूँ। आज फिर मैं नंबर है 214-763-6061 और आपके सुझावों की हम कदर करते हैं। और अगर आप कुछ चाहते हैं या हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप जो नए आए हैं। 214-763-6061। तो वचन में जाने से पहले आइए खुदा से हम समझ मांगे ताकि उसके वचन को हम समझ सकें। ये नहीं कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अगर हम खुदा के वचन को ना समझें और ऐसे सुन लिया तो फिर सुना और अनसुना सब एक जैसा है। जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो खुदा से हमेशा दुआ मांगे कि खुदा मुझे समझ दे कि तेरा वचन, तू वचन के ज़रिए से हमसे क्या हम कलाम होना चाहता, हमें क्या हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो खुदा आपको समझ देगा। बाइबल बताती है कि जिसको समझ की घटी या कमी हो तो मांगो, उसे क्यों नहीं मिलेगी। तो खुदा से दुआ करें तो खुदा आपको समझ देगा। फिर आप खुदा के वचन पे ठीक तरह से जब समझ आएगी तो आप दूसरों को समझाने के भी काबिल होंगे। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदा आज के दिन के लिए कि तूने ये दिन ठहराया था कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के सामने शेयर कर सकूं, बांट सकूं। मेरी दुआ है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। खुदावंत तू सबको बड़ी आशीष देना, अपने वचन को समझने की आशीष देना ताकि वो समझे और इस काबिल हो जाए कि दूसरों को भी सिखा सके। तेरे वचन को मैं जबकि सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, खुदावंत बताने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के वचन को सुनते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं। खुदा का शुक्र है आप सबके लिए। तो अब आगे हम चलते हैं वचन में से। जो आज का शीर्षक है वो है बिलीव द गुड न्यूज़, सुसमाचार पर विश्वास करना या विश्वास करो। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ अनुभव किया होगा। मसीही होते हुए या मसीही ख़ानदान में पैदा हुए या मसीही स्कूल में पढ़ने की वजह से हमारे पास कई जानकारियाँ होंगी। हम खुदा से दुआ भी करते होंगे। हम जब लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं तो उससे भी हमारा विश्वास बढ़ता है। अपनी जब गवाही हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमें उससे भी उत्साह हौसला मिलता है। तो हमारे पास अपनी भी कई तरह की गवाहियाँ होंगी। इन सब बातों के बावजूद भी हम कभी कभी अपने विश्वास में क्या है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो हम चाहते हैं ना वो हम कर नहीं पाते या वो हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं
कुछ वजह तो होगी ही। या तो हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं, या फिर जो मांग रहे हैं वो खुदा के जलाल के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बातचीत है। और या हम सिर्फ अपनी ऐशोपरस्ती के लिए मांग रहे हैं, ये भी खुदा जानता है। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं खुदा उन सबको जानता है कि मैं किस वजह से मांग रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, इसकी वजह भी वो जानता है। तो बहनों भाइयों, कभी ऐसी बात तो नहीं है कि अगर खुदा हमारी सुनता नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है, या हमारे अंदर विश्वास की कमी है कि हमने बाइबल में पढ़ तो लिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या हम सचमुच में इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, या हमारा ये चीज़ मांगने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? कहीं ना कहीं तो कुछ कमज़ोरी आ जाती है, और इन्हीं बातों से, इसी अविश्वास से हम कई आशीषों से महरूम रह जाते हैं। हमें सारी बातें जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाती, क्योंकि होता तो वही है जो खुदा चाहता है। क्योंकि अगर जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं खुदा के जलाल के लिए वो काम आने वाली नहीं है, तो खुदा उस चीज़ को भी रोक लेता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आप इस काबिल नहीं हो जाते कि उस चीज़ से या उस बात से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 1, उसकी 14 और 15वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो बहनों और भाइयों, यहां पर यीशु मसीह किस धर्म का प्रचार कर रहा था? बड़ी सोचने वाली बात है। वो मसीहत का प्रचार कर रहा था या क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा था? क्या चीज थी वो जिसका कि वो प्रचार कर रहा था, या उसके दिल में क्या था? तो आज हम उसी चीज को जानेंगे कि किस चीज का वो प्रचार कर रहा था, क्या उसका विश्वास था और क्या हमारा है। अब इस चीज को तो हम जानते हैं कि वो किसी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा था, वो बल्कि सिर्फ यही प्रचार कर रहा था कि स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार, स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। उसने कहा था मन फिराओ और क्या है, सुसमाचार पे विश्वास रखो। ये बातें थी जिनका वो प्रचार कर रहा था। तो आज इसी बात से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि सिर्फ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। बड़ी अजीब सी समस्या है यहाँ पे। कई लोग तो कहते होंगे पता नहीं वो ईसाई बनाने के लिए प्रचार कर रहा होगा कि भी सारे आ जाओ, भरोसा करो, ये करो, लेकिन और ये कुछ ऐसी बात नहीं थी। और जो वो प्रचार कर रहा था, मैं और आप भी उसे चाहते हैं। वो ये प्रचार था, उसके राज्य का प्रचार था कि उसके राज्य का क्या आना निकट है और उसका राज्य कैसा होगा। ये चीज खास है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको योगदान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब उसका राज्य आएगा तो क्या है, उसके राज्य में कोई दुख ना तकलीफ, ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंच ना नीच, ना गर्मी ना सर्दी, ना फिक्र, ना दुख, ना तकलीफ, ना बीमारी, ना कैंसर, ऐसी कोई चीज उसके राज्य में होने वाली नहीं है। तो वहाँ बड़ा
सुखी जीवन होगा, बड़े खुश रहेंगे, हैं, बल्ले बल्ले करते फिरेंगे। तो कई दफ़ा हम अपने बच्चों को ना प्यार से बड़ा कुछ कह देते हैं, आप ही नहीं बल्कि मैंने भी बहुत कुछ कहा होगा। तो वो ये था कि हम अक्सर कह देते हैं कि आ गया बड़ा शैतान, ये शैतान की टूटी है, ये बड़ा शैतान आ गया, ये छोटा शैतान आ गया है। हम अपने ही औलाद को कह देते हैं ये पक्का शैतान की लाद है, ये इसका मतलब कोई नहीं है, ये शैतान की टूटी है जी, ये बड़ा खराब है जी, है। लेकिन हमारे जब मुंह से निकलता है, हमारा ये दिल से नहीं निकलती आवाज, ये हम सिर्फ अपने मुंह से कह देते हैं, लेकिन यही कह के हम गलती कर बैठते हैं कि हम अपने मुंह से शैतान को इसका क्या है, इसकी अथॉरिटी देते हैं, और शैतान की औलाद है, इधर आओ शैतान की औलाद, या किसी और के बच्चे को कह देते हैं। मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने अपने मुंह से शैतान को क्या है, अथॉरिटी दे दी है कि ले भी अब तो ये बच्चा शैतान का हो गया है। एक तरफ से तो हम चाह रहे हैं कि खुदा का राज्य आए, तेरा राज्य आए, और दूसरी तरफ से हम अपने बच्चों को शैतान के हाथ में दे देते हैं, उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि ले भी अब तू चला ले। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को समझ लें आप कि दोबारा कभी भी अपने मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना निकालें जिससे कि शैतान को अथॉरिटी मिल जाए। नेल्सन मंडेला ने लिखा था एक दफ़ा कि जो तुम अपने मुंह से कहते हो, जो तुम अपने मुंह से कहते हो वो क्या है, हो जाता है। ठीक है, वो जो तुम सोचते हो वो हो जाता है, और जो तुम मुंह से बोलते हो एक दिन तुम वो बन जाते हो। तो बहनों भाइयों, इस चीज़ की याद रखें, अपने बच्चों को ये नहीं कहना शैतान की औलाद है। कभी ये ना हो कि जो हमने कह दिया है हम भी शैतान हो जाए, क्यों, औलाद तो मेरी है, हम शैतान हो जाए, बच्चे भी ऐसे हो जाए, वो भी ऐसे बन जाए। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि अपने बच्चों को बहुत प्यार से, खुदा के से डरते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यीशु ने 2023 साल पहले परमेश्वर के राज्य का क्या है, सुसमाचार सुनाया था, और आज तकरीबन दुनिया के हर कोने में ये काम किया जा रहा है कि मेरा और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि उसके नाम को हमने ऊंचा उठाना और उसके राज्य को बढ़ाना, और ये दुआ मांगनी जैसे मांगते ही हैं। यीशु ने कहा कि तेरा राज्य, हम दुआ आए हमारे बाप की दुआ मांगते हैं, तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसके राज्य के लिए दुआ करें, बढ़ाने की का एक थोड़ा सा योगदान दे सके। यीशु ने किया, अब हमने करना क्या है? जो काम यीशु ने किए वो हमने भी करने हैं, ठीक है ना। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, ये हमारा भी फर्ज है, हम भी बीमारों को चंगा करेंगे। दुआ हम खुद नहीं कर सकते, हम खुदा से फजल मांगेंगे, दुआ मांगेंगे हमें सामर्थ्य दे, तब हम ये सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ ये करें, लेकिन हम उसके सामर्थ्य से क्या है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसका सामर्थ्य मांगेंगे ना, तभी करेंगे। अब कह दिया तो फिर होने वाला नहीं ना ये। हमें वो समर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि खुदा हमें समर्थ देगा, तो फिर क्या, हम भी वो काम करेंगे जो उसने किए। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, फिर क्या है, हम भी बीमारों को चंगे करेंगे। ठीक है, इतिहास गवाह है, यीशु मसीह ने कोई बुरा काम नहीं किया, तो हमें भी बुरा काम करना चाहिए। मसीह ने सब कुछ भला किया है, वो भलाई हम भी करेंगे। यीशु ने जन्म के अंधों की आंखें खोल दी, तो क्या है, हम भी करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना चैप्टर 14 में कि यीशु ने कहा था कि जो काम मैं करता हूं तुम मेरे से भी बड़े बड़े करोगे, पर विश्वास रखो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
तो वही जब यीशु मसीह ने ऐसे काम किए, यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए, हम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे। दुश्मनों को यीशु ने प्यार किया, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखेंगे। बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई को भलाई करके जीत लो। प्रभु का राज्य बातों में नहीं बल्कि उसके सामर्थ्य में है। ये सारी बातें हम अपनी ताकत से, अपनी समझ से हरगिज नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें उसकी सामर्थ मांगनी है। और मांगेंगे कब? जब हम ये चाहते हैं कि उसका राज्य आए। जब उसका राज्य आएगा तो क्या है, हम खुद भी वैसे बनते चले जाएंगे और उस जैसे काम करने लगेंगे। जब हम दुनिया में रहते हुए वो सब करें जो प्रभु हमसे चाहता है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। वही काम जो यीशु ने हमें करने को कहा है या हमें बाइबल सिखाती है, अगर हम वो काम करें। ये नहीं है कि काम यहाँ पे कुछ करना नहीं है और हम ये कामना करते हैं कि मरने के बाद सीधा स्वर्ग का टिकट मिल जाए। तो बहनों और भाइयों, ये होने वाला नहीं है। हमें इस जमीन पे रहते हुए अपने आप को हमने दुनिया से अलग रखना है। दुनिया का मतलब है कि हमने वो जो काम दुनिया करती है, दुनियादारी वाले, हमने वो काम नहीं करने। हमने वो काम करने हैं जिसे यीशु ने हमें करने के लिए कहा है या बाइबल हमें बताती है। अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता था, हमने भी ठीक करना है। वो भलाई करता था, हमने भी दूसरों के साथ भलाई करनी है। उसने किसी को तंग नहीं किया, नाजायज नहीं किया। ये सारी बातें जो उसके गुण थे, हमने उन गुणों को अपने अंदर लेके आना है। तब हम स्वर्ग का राज्य में हम एंट्री कर सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमने वो सारे काम करने हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया तो हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं? दिमाग में से निकाल दें कि हम यहाँ जो मर्जी कर लें, हम ईसाई हैं, जाना तो हमने स्वर्ग में नहीं है। हमारे बाप दादा ईसाई थे, हमारा नाम अच्छा है, बाइबल हम पढ़ते हैं। बाइबल खाली बाइबल पढ़ने से और खानदानी नाम से, मसीही नाम होने से, मसीही खानदान में पैदा होने से हम वहाँ नहीं जा सकते। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल देना। अगर वहाँ जाना है तो कुछ ना कुछ इस दुनिया में हमें करना पड़ेगा ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए काम नहीं किए, यीशु ने हमें जो सिखाया वो काम नहीं किए, तो हम कभी भी स्वर्ग का स्वाद नहीं चख सकते। तो अब यहाँ पे है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार का प्रचार करो। पौलुस रोमियो 1:16-17 में सुसमाचार के बारे में बहुत विस्तार से उसने बताया है कि इसका क्या मतलब है। आप घर जाके पढ़ना अच्छी तरह से, जब आपको टाइम मिलेगा बाइबल पढ़ना, वो हमें इसका मतलब हमें कितनी व्याख्या देकर समझाया गया है। सुसमाचार परमेश्वर की समर्थ है और लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आपने अब्राहम की कहानी सुनी है, अब्राहम और सारा की। दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने खुदा पे विश्वास रखा और बुढ़ापे, बिल्कुल बुढ़ापे में, पूरे बुढ़ापे में उन्होंने, मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा, जैसा खुदा ने चाहा था, क्या उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, इसहाक को। इससे उनकी पीढ़ी चली। तो लेकिन उसने क्या किया था? खुदा पे भरोसा किया। ठीक है, विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी गिना गया। तो बहनों और भाइयों, हमारा विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम समर्थी नहीं हो सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ करना है इस दुनिया में रहते हुए, तो हमें समर्थ की जरूरत होगी। और जब समर्थ होगा तो हम सारे हम अच्छे काम करना
शुरू करेंगे, जिससे कि क्या है, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। तो हम दुआ तो मांगते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब हम दुआ तो मांगते हैं, उसके राज्य की हम डिमांड कर रहे हैं और हम कर कुछ नहीं रहे। राज्य की हम चाहते हैं कि उसका राज्य आए, तो उसका राज्य कैसे आएगा भाई? काम हमारे ऐसे हैं, ना तो हम खुद ऐसे हैं अच्छे काम करने वाले, ना हम दूसरों को अच्छे काम के बारे में कुछ सिखा रहे हैं। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? हम कौन सी दुआ करते हैं? किस लिए करते हैं? खाली दिखाने के लिए? दुआ मांग ली और आए हमारे बाप की शुद्ध दुआ, जल्दी जल्दी आए हमारे बाप, तो इस्तेमाल में फटाफट किया और खत्म कर दी, चलो भाई काम खत्म हो गया, अब जो मर्जी कर लो। तो ऐसा राज्य खुदा का आने वाला नहीं है। पहला बदलाव जो है हमें अपने अंदर से लाना होगा। ये बदलाव हमें पहले लाना होगा, तब हम खुदा के राज्य के लिए क्या है, हम काम कर सकते हैं। नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी के लिए बरकत का बायस बनेंगे, ना हमें खुद को क्या है आशीष मिलेगी। उस राज्य की जब कामना करते हैं, क्योंकि उसके राज्य में जहां दुख तकलीफ ना हो, बैर भाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, सबका एक जैसा अधिकार हो, कोई परेशान ना हो, कोई धर्म के ठेकेदार ना हो, पवित्र आत्मा का राज्य हो, किसी के दिल में कड़वाहट ना हो। हम ऐसी कामना तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें अपना योगदान क्या दे रहे हैं? योगदान हमारा जीरो है। और सोचा हुआ हमने बड़ा कुछ है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, लेकिन कैसे? जब तक हम कुछ देंगे नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने अपने टूटे हुए दिलों को लेके आना है। हमें जो दुखी, हम परेशान हैं, हमने उसके लिए तौबा करनी है। खुदाया दूसरों के लिए दुआ करनी है। बाइबल बताती है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छी कामना करते हैं, तो जो हमारे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है वो खुलता है। हमारे घर के दरवाजे खुल जाते हैं, आशीषें आनी शुरू हो जाती हैं जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं। किसी मरीज के लिए, किसी दुखी के लिए दुआ करो, तो क्या है, आपके दुख अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें वो राज्य दिखना शुरू हो जाएगा जिसकी यीशु मसीह ने बात की है। और क्या है, यही हम चाहते हैं, क्या, कि दुआ मांगते रहें। हम सब का यह कर्तव्य है कि हम सब के सब उसके राज्य के आने के लिए अपना योगदान दें और दुआ करें। जो इंसान प्रभु में नहीं है वो भी आ जाए। दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, ताकि क्या है, सब धीरे धीरे जो हमारी कोशिश है वो रंग लाना शुरू हो। क्योंकि खुदा यही चाहता है कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अपने बुरे कामों से मुंह मोड़ लें वो भी जिनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ करें। और यीशु को पहचाने कि उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान की आहुति दी है। सूली पे उसने जान दी है मेरे लिए और आपके लिए, और उन सब अविश्वासियों के लिए जिन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है। यही उसके राज्य को बढ़ाने की खास वजह है कि हम उन लोगों तक उसके कलाम को लेके जाएं जिन्हें मालूम नहीं है। ये उसको राज्य, इसको हम कहते हैं कि उसके राज्य को बढ़ाने। दूसरों के लिए जब हम यीशु का वचन सुनाते हैं तो यह है उसके राज्य को बढ़ाना और उसके नाम को इज्जत और महिमा देनी। मरकुस 2 में कफरनहूम में एक लकवे के मरीज से कहा, हम जानते हैं इस कहानी को, कि तेरे पाप क्षमा हुए। सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम वैसा ही सोचें तो क्या फ़ायदा। हम आप जानते हैं इस चीज़ को कि कफरनहूम में एक झोले का मरीज था, लकवा जिसे कहते हैं। तो उनका विश्वास कैसा था? उन्होंने क्या किया कि
एक उस घर में जाके, लेकिन घर में क्या है, इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपने मरीज को लेके चले जाएं। उन्होंने एक सिंपल सा रास्ता चुना, घर की छत के ऊपर चढ़ गए। और हो सकता है, लिखा नहीं है कि 2-4 आदमी नीचे हो रहे हो, वो इशारा कर रहे हैं उन्हें कि यीशु मसीह यहाँ पे है, यहाँ से काटो, यहाँ से खोदो, ताकि क्या है, सीधा यीशु मसीह के सामने वो चारपाई समेत क्या है, वो मरीज आ जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक सब कुछ ऐसे करके क्या है, वो उस मरीज को उसने रस्सियों के साथ उसके सामने उतार दिया। और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को जांचा, परखा, क्योंकि वो अपने दिल से कर रहे थे। और उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अब ये कितना मुश्किल है ये कहना। तो बहनों और भाइयों, जब हम यीशु मसीह जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो क्या है, वो जो गुनाह हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, तो क्या है, हमारे अपने गुनाह से भी हमें निजात मिलती है। मरकुस 2:10 में लिखा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो इस चीज को याद रखें कि हमने अपने पापों की भी दुआ पहले मांगनी है, ताकि इस काबिल हो जाओ कि हम उस समर्थ को ग्रहण कर सके, वो समर्थ हमारे पास आ जाए, ताकि हम दूसरों के लिए दुआ करें, जैसे यीशु ने किया है। दूसरों के साथ क्या है, दूसरों को चंगा किया है, उनके पाप क्षमा किए। हम पाप तो क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन यह है, उन्हें पाप क्षमा करने का रास्ता दिखा सकते हैं। हम उनके पाप जो वो हमारे साथ करते हैं, हम उनको क्षमा कर सकते हैं कि जो कोई पाप उसने हमारे अगेंस्ट किया है, ओके, उसे माफ करो और आगे बढ़ो। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के पापों को, हमारे में कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको माफ कर दें, जैसे यीशु ने किए। यीशु को पूरा क्या अधिकार दिया गया था। हमें सिर्फ अपने ऊपर अधिकार है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, हम दूसरों को क्षमा करें, हम दूसरों के लिए अच्छी बातों की कामना करें, हम उनके लिए वो सब कुछ करें जो यीशु ने कहा है। तभी बहनों और भाइयों उसका राज्य आएगा। और जब उसका राज्य आएगा तो क्या बात है, वहां पे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोना पीटना नहीं, कोई दांतों का पीसना नहीं। वहां पे सुखी सुख होगा और हम सब फिर जानेंगे कि यीशु के राज्य का क्या मतलब है। वो बहनों और भाइयों, अपने आप को जांचें और परखें कि कहां पे खड़े हैं, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। कोई नहीं जानता कि किस घड़ी वो टाइम आ जाए। जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे और बाकी देखते रह जाएंगे। गौर करें इस चीज पे, क्या आप उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके वचन पे चलते हैं? अगर नहीं तो आज ही तौबा करें और खुदा से मांगे कि खुदा मेरी आंखें खोल दे, मुझे अपने राज्य में शामिल होने दे। अगर उसके राज्य में शामिल होना है तो क्या है, ये काम करना पड़ना है। दुआ करें, माफी मांगे, वो माफ करने वाला खुदा है, माफ करता रहता है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने हम सबको बड़ी आशीष दी है। अपने राज्य में शामिल होने के लिए तूने हमें अक्ल दी है, समझ दी है, ताकि हम अपनी हरकतों से बाज आएं और तेरे राज्य में शामिल हो जाए। मेरी दुआ है प्रभु, अगर इस वक्त कोई ऐसा है जो तेरे से दुआ कर रहा है, खुदावंत तो उसे इस काबिल बना दे कि वो तेरे राज्य में शामिल हो। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को सुना।